तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं और पांचों क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बनाए वो देखेंगे। ये सारा का सारा बैंक पीओ का है वो क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान देंगे। अब टाइम ब्रेक चालू हो गया। अब तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2000, यहाँ देखो आकांक्षा 2004 5 ईयर at the rate of 4% per annum. What is the compound interest for 2 year at the same principal? मतलब प्रिंसिपल को पता नहीं है हमको, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है आपको याद की, ध्यान दीजिएगा तो जरूरत भी नहीं है। क्यों? यहाँ देखो प्लीज, तो यहाँ देखिए आप लोग बोले थे सिंपल इंटरेस्ट एवरी पीरियड सेम होता है, एवरी पीरियड। तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो एवरी ईयर क्या हुआ इंटरेस्ट 400 रुपीज। 400 रुपीज यानी आपने 4 से डिवाइड कर दिया, एवरी इंटरेस्ट क्या हो गया 400 रुपीज। अब भाई उसी प्रिंसिपल का है ना, अब फॉर्मूला में जाइए तो क्या हो जाएगा 400, फॉर्मूला में क्या था 2 इंटू 400 और 400 का 4% क्या आ गया, आंसर आ गया 816 तुरंत आ गया। हाँ, ये बिना पेन का बनता, हम तो ये लिख दिए बट आप ध्यान से देखेंगे तो बिना पेन का ही बनता, बिना कलम का उठाने की जरूरत नहीं था आपका। समझ रहे हैं यहाँ बात कैसे हुआ, फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया है इंटरेस्ट एवरी पीरियड सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट, नोट इंटरेस्ट, नोट इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई चेंज होता रहता है नहीं। तो ये 2000 की कितने साल में है, 5 सालों में है, तो 5 डिवाइड किया तो क्या निकल गया, एक साल का इंटरेस्ट 400 रुपीज। अब फॉर्मूला में जब 2 इंटू I1 तो ऐसा ही तो था ये, और इसका इंटरेस्ट था I2, तो बेसिक फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं। अभी हम लोग सब 2 साल के लिए दिए हुए हैं। क्या फॉर्मूला था बोलो भाई, CI इक्वल टू क्या था 2I1 प्लस I2। इसी फॉर्मूला का बेस पर सारा क्वेश्चन चलेगा। पहला क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेम वे, ये कितने साल का है भाई बोलिए, 8 साल का, 8 साल का है नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 13%। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, क्या बदल गया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया। वहाँ इंटरेस्ट क्या था, सेम था, वहाँ इंटरेस्ट सेम था। बट इस दिमाग में जरूर रखिए ये 6500 क्या है भाई, तो 8 ईयर का इंटरेस्ट है नहीं। यदि 8 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर उसी तरह से बना लेंगे हम लोग, बट क्यों रेट बदल जाएगा नहीं। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड किया तो क्या किया हमने, डिवाइड करके ठीक, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हम लोग ना, 8 8 जा 64, 1 कैरी आउट, 8 1 जा 8, 2 कैरी आउट, 8 2 जा 16, डेसिमल आ गया, और 4 कैरी आउट, 8 5 जा। क्लियर है बात आप लोगों को, क्लियर बात। और ये कितना साल का हो गया, ये 1 साल का हो गया, चूंकि निकालना क्या साल का है, 2 साल का है ना, तो इंटू 2 कर दिया हमने। और इस पर भी क्या परसेंट है बोलो भाई, 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया ना, वहां पर क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पर एनम नहीं, बट यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, प्लीज ध्यान देंगे। गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट किस अनुसार चल रहा था, 13% रेट चल रहा था, तो प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ से हमको प्रिंसिपल पता करना होगा। प्लीज ये गलती हो रहा है हमसे, एक गलती हो रहा है। क्यों गलती हो रहा है बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पर रेट तो सेम था भाई, यहाँ 13% रेट है तो यहाँ अलग प्रिंसिपल होगा, तब हमको यहाँ से थोड़ा बदलना पड़ेगा, उस अनुसार नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं एसआई का, थोड़ा सा एसआई में घुसते हैं। एसआई में घुसेंगे तो कैसे होगा देखिएगा। एसआई में आप लोग बताए थे परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच, R इंटू टी लिखा हुआ है, R इंटू टी। तो 13 इंटू 8 परसेंट ऑफ P इज इक्वल टू दिस होगा। तो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से, 13 इंटू 8 परसेंट ऑफ P इज इक्वल टू, ये तो इजी वे में कट रहा है ना, कट रहा है, देखिए तो 13 5 जा
हो रहा है 13 जा, यानी क्या आ गया। अब यहां से प्रिंसिपल निकालना जरूरी हो गया, वहां जरूरत नहीं था क्योंकि उसी प्रिंसिपल पर था। यहाँ भी प्रिंसिपल वही है लेकिन हमको प्रिंसिपल यहाँ पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया, यहाँ 13% है, यहाँ पर क्या है 8% है। तब क्या करेंगे भाई, इसका प्रिंसिपल निकालेंगे ना, तो 8/8 से काट लें, यहाँ पर आराम होगा, बाई 100 है ना, 8 6 जा 48, 2 कैरी आउट, 8 2 जा 16 और 8 देखिए प्लीज ध्यान देखिए बदल गया, बाई 100 था यहाँ पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा 6250, ये प्रिंसिपल हो गया, प्लीज ध्यान देंगे ये क्या हो गया। तब तो इसका ये जो I1 जो निकाले वो गलत हो गया होगा ना, क्योंकि इसका 8% तो अलग होगा। बात समझ रहे हैं बात, यहाँ पर I1 तो गलत हो गया था, इसीलिए हम लोग वो तरीका पर नहीं घुसना है, यहाँ पर देखना है। अब इसका क्या करेंगे भाई बोलो, 8 2I1 + I2 ये फॉर्मूला है ना। तो भाई देख लो भाई 2 × I1, इसका 8%, 8 सिंप्लाई कर दें, 8 5 जा 40 और भाई 100 भी है ना, तो 2 0 कैंसिल हो गया, 4 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया, 8 2 जा 16 + 4 20, 2 कैरी आउट, 8 6 जा 48 + 2 5। देखिए यहाँ पर I1 कुछ और था, यहाँ I1 कुछ और हो गया और प्लस इसका भी 8% ना, ये देखिए आ गया, कितना आया 1040। तो प्लीज ध्यान देंगे ये बदलाव क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमें सब पता था, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। कुछ समझ में आया आप लोगों को। यहाँ से क्या निकाला, पहले हमने प्रिंसिपल निकाला है, हमने जरूरत नहीं था, यहाँ में जरूरत नहीं था, यहाँ प्रिंसिपल कैसे निकाला हमने, देखो 13 × 8 को मल्टीप्लाई कर दे तो आप लंबा हो जाता, नंबर क्या हो जाता, बड़ा हो जाता ना। तो 13 × 8 सिंप्लाई करना बेवकूफी था यहाँ पर, तो 13 से काटना आसान था ना, काट दिए, यहाँ से निकल गया 10। बोलिए भाई कोई दिक्कत है, बोलिए, बोलो 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 बोलो। आइए अगले क्वेश्चन, इसमें चला जाए, हो गया समझ आ गया बात, आ गया। अब अगला चलो भाई, अगला देखो भाई, अब यहां पर देखो भाई, यहां देखो रेट यहां भी बदल गया है, यह भी रेट बदल गया है ना भाई, यहाँ क्या % था, यहाँ क्या पूछा है 5%, यानी इसी मेथड पर जाएगा जो मेथड पर गए थे। नहीं प्लीज देखिए वही तरीके से बोर्ड पर, ये कितना पर इंटरेस्ट होगा, यहाँ देखो 12 6 जा 72% हो जाएगा, 72% होता है P। अच्छा 72% P = 7200, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, 10,000 का 72 में 72 और 10,000 आ गया प्रिंसिपल, तो मुझमानी आ गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इजी था। और फिर 2I1 + I2 फॉर्मूला में आ जाओ भाई, तो 10,000 का बोलो 5% कितना होता है भाई, 500 होता है, तो 2 × 500 और प्लस 500 का फिर 5 × 25, यानी कितना हो जाएगा 1025। ये बिना पेन का बनता है, बट हम लोग पेन उठा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्या किया हमने, फिर समझो भाई, ये क्या हो गया, % कितना हो गया 12 6 जा 72%, इसका जी प्रिंसिपल का ना = 7200 है, ये काट लिया हमने, तो प्रिंसिपल निकल गया 10,000 और 10,000 का फिर 2I1 + I2, तो क्या होगा बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 × 5% और 500 का 5%, 25 ना, तो दैट इज 25, आंसर आया 1025 इज आंसर। मतलब इतना तो एक्स्ट्रा लिख लिए थे, पूरा करिए तो बिना पेन का बन चुका था। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट है किसी को, बोलो। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर क्या निकालना है, देखो भाई ये प्रिंसिपल दे रखा है,
ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और ये टाइम पता है, रेट तो नहीं ना पता है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, फाइंड द CI एट द सेम सम, यानी प्रिंसिपल तो पता है हमको बट सेम रेट, रेट तो हमको पता नहीं है ना, रेट पता नहीं, यानी हमको R निकालना होगा। R निकाल के ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बार बार बोले हैं कि एवरी पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो पहले क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए तो 1 ईयर का निकल जाएगा इंटरेस्ट। ऐसा ही 4 ईयर का है तो आपने क्या किया, 4 डिवाइड कर दिया, तो 4 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा और 4 7 जा, यानी 2700। 2700 इसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं ये इमेजिन करो प्लीज। देखो 2700 इसका कितना परसेंट होगा ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट है ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये 10% होता तो क्या था, पहले हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। SI क्या था जी, बोलिए SI क्या है, SI क्या है, ईयर, 1 ईयर के लिए सॉरी एक ही जीरो, 10800 बाई 4 27 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि दैट इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर हो गया ना, और इस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो रेट निकल जाएगा, यहाँ से रेट निकल जाएगा। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो, ध्यान दो प्लीज। इसका 10% कितना होता है, 2250। 2250 10% होता है ना, बट 2250 का कितना ज्यादा है बोलो, कितना ज्यादा है बोलो जल्दी से आप लोग, 450। देखो तो 450 जोड़ देंगे ना, और 10% ये हुआ ना, और 450 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2700। अच्छा 1% कितना होगा, 225। ध्यान देना 1% क्या होगा, और 450 जोड़ना था ना, तो 2% और हो गया, यानी हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। प्लीज ध्यान देंगे, फिर से तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर तकलीफ हो रहा है। आप इंटरेस्ट निकालने का आदत रखिए। कैसे निकलेगा भाई, ये आप लोग पर्सनल में हमने पढ़ाया है कैसे रेट निकालना है, रेट निकालना है ना, यहाँ रेट के रूप में है, वहाँ परसेंट के रूप में पढ़े थे हम लोग। तो क्या हुआ, इस पैसे का ये पैसा जो है SI हो कितना रेट से चला, ये निकालना ना। तो इमेजिन क्या करेंगे, इसका पहले 10% करेंगे। 10% कितना होता है, 2250, 2250, बट यहाँ पर है कितना, यानी 450 और ज्यादा है, 450 और ज्यादा है। अब फिर अब 1% ढूंढेंगे, 1% क्या हो गया 225, तो 2% क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, यानी यहां से निकल गया रेट, कितना निकल गया रेट निकल गया 12%। क्लियर कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये रेट इसलिए जरूरत पड़ गया कि अगला हमको, अच्छा ये देखो भाई, ये 2700 क्या था, 1 साल का था ना, तो उसको यूज कर ले, 2 गुने 2700। कालेज प्रिंसिपल का करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2700, और 2700 का फिर 12%, यही ना होगा, 2700 का 12%। तो 12 क्या होगा, 12 से इंटू करते हैं दोनों को, 12 7 84, 12 24 प्लस 8 32। अब इसको जोड़ोगे तो हो गया 5400 हो गया, और प्लस 300 5700, 24 इज द आंसर। 5700 सॉरी 5400, 57 है ना, 57 है ना, प्लस 3 24, वो तो क्या है वो, सॉरी 5700, वो तो बोला मैंने 5724। क्लियर है, क्लियर है, प्लीज बोलो क्लियर है, कैसे निकाल रहे हैं, समझ बात आ रहा है। फिर देख लो भाई, पहले क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर लिया, तो क्या निकल गया, वो 1 साल का इंटरेस्ट निकल गया। बट 2I1 प्लस I2 निकल रहा है ना, I2 चाहिए ना, I2 कहाँ से आएगा भाई, रेट निकलना चाहिए ना, रेट होना चाहिए ना। तो रेट के लिए क्या किया, दैट मनी इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नहीं तो रेट निकल गया। आर निकलने समय में आए बात आ रहा है, आर कितना है बोलो भाई, 12%, 12% ना। यहाँ तो आप ब्लू से लिख देते हैं तो आपको दिखेगा, क्योंकि ये मेन है, ये है 12%, ये मेन है।
नहीं, बाकी 2i1 प्लस i2 से तो निकल जा रहा है, नहीं निकल जा रहा है। क्लियर है बात? और हम लोग निकाले भी नहीं, रेट का यूज भी नहीं किए। रेट में कहाँ यूज करना पड़ा? इसका 12%, इसका 12%, बस। और हम यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि एक साल का तुमको पता था ना, ऐसा ही। अब ये देखिए, ये देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, बोलो। प्रिंसिपल क्या? 7300 at the rate of 6% per annum. Find the compound interest and simple interest for 2 year। अभी हम लोग 2 साल का ही चल रहे हैं सारा, 2 साल का ही चल रहे हैं ना। तो क्या बताए थे आप लोग? ये ना I2 होता था, ये तो होता था डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इक्वल टू I2, ये होता है जी भाई। अब बताओ I2 क्या है? इसका 6% का 6%, 6% का 6%। आप लोगों को यदि मल्टीप्लिकेशन याद होगा तरीका, तो 6% का 6 में क्या होता है? 36 होता है ना। 7 3 इंटू 6 और इंटू 6 और डेसिमल दे देना होगा। अरे 7300 होगा, 6 में कितना होगा? 73 इंटू 6 होगा, 73 इंटू 6 होगा, और फिर इंटू 6 करेंगे, बटा 100 भी तो है। तो आइए 36 का टेबल आप लोग याद है, आई एक्साइड मेथड। 6 6 जा आंसर आ रहा देखिएगा 36, 36 में करें ना तो 42, 42 और 9, 42 9 51, 51 प्लस 3, 51 प्लस 3 54, 54 5 कैरी आउट, और 7 से 21, 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 हाउ मच? 26। अरे तो यहाँ डेसिमल भी है, कहाँ से डायरेक्टली आया? ये हमने मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया, उससे हमने यूज कर लिए। IXI मेथड तुमको बताया, IXI मेथड। ये समझे बात? हुआ क्या था? आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 7300 का 6% का, ये ना होगा, ये ना होगा। तो भाई 100 होता है तो कैंसिल होगा, लेकिन वो रहेगा ना 100। 36 का टेबल बताया ना, 36 इंटू 73 बताया ना, IXI मेथड। गलत हो गया है ये 36 है, ध्यान दो भाई, गलत हो सकता है। 6 3 जा, ओ यहाँ गड़बड़ हो गया, 18 हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया। 42 और 9 51, और हाँ जी बवंडर गलत हो गया। 52 52 5 कैरी आउट, 21 प्लस 5, और ये गलत है। कोई ज्यादा स्मार्ट हम लोग बन गए नहीं, मन में कर रहे थे। हाँ ऐसे बोलो, जल्दी से बोलो बोलो। हाँ I2 होता है। नहीं भाई उसे क्यों करोगे, वो गलत है। अरे फॉर्मूला तो I2 है ना, केवल केवल I2 है ना। I2 मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ SI और CI पूछा है ना। यस। तो SI by 2 into R। अच्छा उससे निकाले थे, अच्छा उससे भी निकाले थे। अरे बाबा बाबा, एक और फॉर्मूला दिए थे उससे निकालिए। हम लोग तो फॉर्मूला को बोले थे ना कि सिंगल एक फॉर्मूला रखो और वो एक फॉर्मूला और रखो, 2 फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा दिए थे लास्ट क्लास में, उसका यूज करेंगे। आंसर तो आ गया था ना, आंसर ये आया था ना। आप 5 का 5 क्वेश्चन किए हैं, पूरा हम लिख लिए हैं, कितना हमने रफ किया है। ये तो भाई रफ गड़बड़ हुआ था, हमने काटा भी था, ध्यान देंगे, ठीक है। हो गया था एट द सेम रेट होगा तभी होगा ना, सेम रेट होगा तभी होगा। यहाँ रेट तो पता नहीं था, कुछ पहले हम लोग लिखना भूल गए थे, तो क्या किया हमने, यहाँ रेट बदल रहा है, यहाँ पर 30 यहाँ पर रेट हो गया, यहाँ 12 यहाँ 5 हो गया, रेट बदल गया है। बट यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई? यहाँ पर क्या हुआ भाई? एक साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 400 रुपया हो गया, तो 2 गुने 400 लिखा, और 400 का फिर 4%, 40 रुपये, 400 का 4 क्या होता है? 16 रुपया होता है, तो आ गया 816। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ था, क्या सेम रेट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ सेम रेट लिखा हमने, तब ये करेक्शन हुआ। नहीं बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई कोई गलत है। अगेन हमने 4 क्वेश्चन लिया है, सारा का सारा पीओ का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है।
इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन आई थिंक किए हैं सर। यहाँ क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, और फॉर 2 ईयर तो रेट निकालना है। रेट क्या होगा? रेट बड़ा एजम्पशन पर काम करता है। एजम्पशन माने करीब करीब, नियरेस्ट में पढ़ाया था तुझे पहले, पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। अप्रोक्सीमेशन उसी पर काम करेगा, ध्यान देंगे। तो कितना इंटरेस्ट बड़ा मिला भाई, बताओ भाई, नियर अबाउट बताओ। 17,400 नहीं, नियर अबाउट देखो जी, बोर्ड देखिए प्लीज। दैट इज द प्रिंसिपल और दैट इज द अमाउंट। तो हाउ मच इंटरेस्ट कितना मिला बोलो जल्दी से, तो माइनस करो। तो हो गया 17,000 करीब 472 ही ना होगा। एग्जैक्ट नहीं करना है, ध्यान देना है केवल, ठीक है। करीब देखिएगा, एकदम करीब से बन जाएगा, अप्रोक्सीमेशन पर ही बन जाएगा। आपने पैसा कितना डाला था, इतना डाला था। इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं। और किस साल मिल रहा है, 2 साल में। आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे क्या, इंटरेस्ट एवरी ईयर इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, एवरी ईयर इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। आज कुछ और था, कल कुछ और, अगले बार कुछ और हो जाएगा, उसके अगले बार और बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिधर और तेजी से बढ़ता, आगे जाके और तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट और तेजी से बढ़ता है। बट यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये 2 साल के लिए। तो सिंपली बोला जाए 2 साल का इंटरेस्ट कितना होता है, यदि हम 2 से डिवाइड कर दें 1 साल इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ देखो प्लीज, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाता। बट निकलता क्या, वो SI के रेट से होता है, SI से होता नहीं। यहाँ देखिएगा, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा भाई, 87 के आसपास में, 8700 के आसपास में आएगा। बट ध्यान से कुछ पहले होता है फिर से कि 8700 क्या होता है, ऐसा ही होता तो होता एवरी ईयर, करीब, नॉट एग्जैक्ट हम नहीं कर रहे हैं। 8700 के आसपास में आएगा, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। 8700 आया 1 साल का। बट पहला साल क्या होता है, 8700 थोड़ा कम होता, दूसरा कुछ ज्यादा होता नहीं ना होता। तो 87 प्लीज याद रखेंगे, 87 एक्चुअल में 87 इंटरेस्ट हुआ करीब नियर अबाउट। अब इसका एक कितना परसेंट होगा, ध्यान देंगे, इतना नहीं होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्यों कम होगा? क्योंकि आपका पहला साल का इंटरेस्ट कुछ और होता है, अगले साल क्या होगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट वहां बढ़ जाएगा ना अगले साल, सही बात। तो पहला साल करीब नॉट एग्जैक्ट ये नहीं होगा, इससे भी कम होगा, ठीक है। और इसके लिए हेल्प लेना पड़ेगा, आपके लिए आसान होगा आपका ऑप्शन में लिखा नहीं है अभी, यदि मेरे पास ऑप्शन होता तो ज्यादा और आसानी से बनता है। चलिए कोई बात नहीं। इसका 10 में कितना होता है बोलो, 3250। 20 में से कितना हो जाएगा, 6400 के आसपास में, 6500 आएगा। यानी 20 से तो ज्यादा होगा ना, पक्का है ना, 20 से ज्यादा आएगा। अब मेरे लिए ऑप्शन रहता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता, 20% से ज्यादा होगा, ये तो पक्का हो गया। हाँ, तो 20 यानी दो, इसका 10% कितना हो रहा है भाई, 3250। तो 20 में कितना हो जाएगा, करीब बोलिए 6500। और यहाँ पर 8700 थोड़ा नीचे आना है नहीं, क्योंकि ये हमको ऑप्शन से ढूंढना था, बट ऑप्शन मेरे पास भी है नहीं, तो हम करीब जाएंगे तो क्या जाएंगे वो ढूंढते हैं। ये आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, 6500 आसपास में आ गया, ठीक है। और 6500 आ गया और है करीब कितना बोलिए, 8000 समथिंग। तो करीब हमको 2000 और जाना है, करीब इसको आप जोड़ेंगे तो 6500 है, 2000 जाना है, 2000 भी कम ही जाना है। क्यों कम जाना है, पहला साल इंटरेस्ट कम होता है। तो हम बोलेंगे कि 3 साल, यानी हमको 23%, 20% तो इतना हो गया, 20% और 22% कितना होता है भाई, 22% बोलो। अभी हमको 2000 और जाना है, करीब 2% है। तो यदि हम 2300 का 4% या नियर अबाउट किया जाए, अब मेरे पास ऑप्शन होता तो ज़्यादा आसानी से मानते हैं हम,
तो यहाँ करीब करीब आ जाएगा तो 24%। मेरे पास सामने ऑप्शन होता तो बहुत जल्दी से बन जाता। हाँ, ऑप्शन होता तो मेरा बहुत जल्दी बन जाता। हाँ, ऑप्शन में होगा तो यही होगा। हाँ, 24% होगा, 23% इसी के आसपास में होगा। पहला बात है ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पर आ रहा है, नॉट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है हमारा। किस पर आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन पर। तो आपको ढूंढोगे तो 10 में क्या हो रहा है? 3250। 20 में क्या हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। 6500 यहाँ पर हो रहा है 8700 से नीचे जाना है। 8700 से नीचे, एग्जैक्ट नहीं 8700 जाना, वहां से आएंगे तो एग्जैक्ट वो ऐसा ही पर आ जाएगा। ऐसा ही जाना नहीं है तो आप 20 से 25 के बीच में कहीं आके सेटल करेगा। तो आपका जब भी ऐसा आएगा एग्जाम में ना, तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके बनाइए, क्योंकि अगला क्या हो रहा है? 1-1% चल रहा है। क्या चल रहा है? 1-1% चल रहा है ना। तो करीब करीब 4% करोगे तो करीब 1200 के आसपास में आ जाएगा। और यहाँ क्या आया था? 6500 आया था। तो 4% चलोगे तो 12 क्या आ रहा है? देखो 1% क्या हो रहा है? 324 आ रहा है। 4% और करेंगे तो 1500 के आसपास कितना आ जाएगा? 1300 के आसपास में, 1300 के आसपास में आ जाएगा भाई। 1% जब इतना है 324, तो 4% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। इसमें 1300 जोड़ेंगे किसमें? 6500 में, तो करीब करीब आ ही जा रहा है 7800 के आसपास में आ गया ना। तो हम बोले थे ना इससे नीचे जाना है थोड़ा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बहुत तेजी से है, इसे बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना है, इसीलिए पहला साल और सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। कब? इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तब। कम रहेगा तो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ये 8% रहता है, 9% रहता है। बोलिए। देखिए मैं क्या किया ना कि 3 to 5 ले लिया उसको और उसको 500 ले लिया। नहीं, आपका बात नहीं जान रहे हैं आप क्या किए हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर है, बट मेरे सामने यदि ऑप्शन होता या आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप बिल्कुल मार के निकल जाएंगे, कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो हमने क्या बोला? फिर देख लो भाई, हमने क्या रफ किया? थोड़ा सा रफ किया, हमने दिखा रहा है। हमने क्या किया? पहले माइनस कर लिया। पहले क्या कर लिया? वो हो गया 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे वो हो जाएगा, ऐसा ही हो जाता। बट हमको चला क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट चला है। क्या चला है? यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जी, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ना पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लिखा ना भूल गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो पहले क्या होगा? इंटरेस्ट क्या हो गया? 17472 एग्जैक्ट डिवाइड किए, और एग्जैक्ट डिवाइड भी माइनस नहीं करना है, करीब करीब करना है, अप्रोक्सीमेशन पर चलो। आप यहाँ से देखो, यहाँ देख लो भाई, करीब 17,000 समथिंग हो रहा है, बस ये दिमाग में चल जाए। क्या चलोगे? 17,000 समथिंग, नॉट एग्जैक्ट नहीं है। 2 साल में 17,000, 1 साल में क्या होगा? 8,500। दिमाग तुरंत सोच लो 8,500। लेकिन ऐसा ही होता तब होता 8,500, ऐसा ही होता तब होता। ठीक है, लेकिन सीआई होगा तो पहला साल इंटरेस्ट कम होगा, अगला साल ज्यादा होगा ना। ठीक है ना, तो पहला साल कम, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं, अगले साल ज्यादा होगा इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमने क्या हुआ? 10% कितना हो रहा है यहाँ पर? बोलो 3250। 20 में कितना हो जाएगा? 6500 के आसपास में आ गया। और जाना कितना था हमको भाई? बोलो, करीब 8,500 जाना था। 8,500, 2,000 और जाना है। अब 1% कितना होगा? 324। 4 बार में करीब करीब आ गया 1300 रुपये और चले गए 1300। तो यहाँ पर आ गया 6500 और प्लस 700, तो उसके नीचे नहीं आ गया, इससे नीचे नहीं आ गया ना, उससे नीचे ही आना पड़ेगा हमेशा। ये थोड़ा प्रोसेस से काम चलेगा। और लगा कि आपको कहीं पर 24 भी दिया हुआ है और 22 भी दिया हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा तब हमको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तब थोड़ा वर्क तो कहाँ से करेंगे भाई? वही फॉर्मूला 2i1 + i2, क्योंकि हमको हिट एंड ट्राई पर पुट करके बैठाना है। ठीक है, क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्लीज। बोल रहा है सेम प्रिंसिपल
डाला गया फॉर 2 ईयर के लिए। एक एसआई है और एक सीआई मिला है। एसआई कितना मिला बोलो 1920 और सीआई क्या मिला 20 नहीं यही ना है। अब बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, यानी इनके रेट क्या होगा निकालना होगा। पहले रेट क्या था निकालना होगा ना। अब बोल रहा है तो टोटल इंटरेस्ट फॉर फ्रॉम बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम से कितना इनकम होगा या इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले हमको रेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिए, प्लीज देखिए ध्यान से, फिर से रेट निकालना पड़ेगा हमको। एक किस साल का इंटरेस्ट है 2 साल का है, फिर 2 डिवाइड कर देंगे, ये तो ऐसा ही है ना। तो 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा 2 9 जा ये होगा ना, ही ना हो गया। अच्छा एक्स्ट्रा कितना मिला देखिए, घटा लीजिए एक्स्ट्रा 920 मिलता तो ऐसा ही मिलता, और एक्स्ट्रा यहाँ से घटाइएगा तो करीब घटाइए यहाँ से 2 और 11 में से 2 गया 9 और हो गया यहाँ पर 10 में से 9 गया 1। अब देखो ध्यान से इसका कितना परसेंट है 10 में 96 है और 2 यानी 20% है। रेट पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, बस यही रेट निकल गया, रेट तुरंत निकल गया 20%। कैसे निकला फिर समझना। ये क्या है यहाँ देखिए 1920 इज द एसआई फॉर 2 ईयर। अब 2 साल का इंटरेस्ट है तो हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, एवरी इंटरेस्ट वुड बी सेम। तो क्या इंटरेस्ट निकल गया 960। ये 960 इस साल और अगले साल भी क्या मिलेगा 960 मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहला साल तो सेम मिलता है, जो एसआई हो सीआई से मिलेगा, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट मिला नहीं अभी है, अगले साल जाके चेंज होगा जब ईयरली होगा तो, ठीक है ना। यानी अगला साल जो हमको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो मिला वो 960 तो मिला ही मिला, और 192 रुपये और मिला। 192 क्या है भाई 192 वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना था भाई बोलो 960 था, तो 960 का 10 पर 96 और 20 पर जाएगा 192। क्लियर है बात। तो दैट इज द 20%। अब ये निकल गया आपको 20%। अभी नहीं, अभी हमको प्रिंसिपल भी चाहिए कि भाई प्रिंसिपल कितना है हमको नहीं पता है। अब बताओ भाई ये 960 एक साल का इंटरेस्ट है ना, यहाँ देखिएगा 960 की इंटरेस्ट है ना एक साल का, वो क्या है प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल का 20% है। 960 है, यस यही बोल रहे 960 का इंटरेस्ट है एक साल का, और जो प्रिंसिपल का 20% है। यहाँ तो प्लीज यहाँ देखिए दैट 960 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20%। जब 20 पर 960 है तो 100% प्रिंसिपल, तो 5 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इंटरेस्ट निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। 960 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो भाई। ये 960 क्या है, ये इंटरेस्ट है, ऐसा ही है एक साल का, जो प्रिंसिपल का 20% है। प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल को 5 गुना है, इंटरेस्ट को 5 गुना कर देंगे नहीं 100 पर निकल जाएगा, निकल जाएगा प्रिंसिपल। नहीं यानी प्रिंसिपल कितना होगा भाई बोलो 960 इंटू 5, 960 इंटू 5 नहीं, यहाँ प्रिंसिपल निकल जाएगा 960 इंटू 5 0 30 45 48। अब देखो निकल गया। अब आ जाइए, अब इसका हो जाएगा इंटरेस्ट, रेट हो गया नया इंटरेस्ट हो गया, रेट हो गया 24%। यस क्यों बीच में तो पहले से था और 4% बढ़ गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4% तब क्या होगा। अब नया बोला है टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम, दोनों से कितना सूद मिलेगा उतने टाइम में। हाँ यस, यहाँ पर 4 सेम ईयर होना चाहिए था, ठीक है, हमने तो शॉर्ट करके लिखा है। अब बताओ भाई एक साल का बोलो 24%, तो 2 साल का क्या हो जाएगा 48% जाएगा, क्या ऐसा ही होगा। तो 48 इंटू 48 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। निकालना क्या था टोटल इंटरेस्ट, क्या निकालना है इंटरेस्ट, ये निकालना है ना। तो 48 इंटू 48 कर दें, क्यों करेंगे भाई
SI निकाला। SI होगा 1 साल का लिए 24% और 2 साल का 48%, परसेंट बटा 100 कैसे है ना, ये हो गया। और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है अभी, तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल का 24%, प्रिंसिपल का 24%, 2 इंटू होगा ना, 2 इंटू बोलो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का यहाँ फॉर्मूला 2 इंटू I1, कहाँ था जी फॉर्मूला, 2I1 प्लस I2, यही ना है। एक्चुअल में यही क्या है, यही SI है ना, कर सकते हैं SI है, तो SI तो बोले थे आप लोगों को लगाएंगे ना, लेकिन ध्यान देना है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर तो वहां पर खोजना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं। 2 गुने 48 का 24% कर रहे हैं, नहीं आप लोग मल्टीप्लाई आता है ना, 4 8 जा, हाँ बोलो, 2I1 प्लस I2 निकाल रहे हैं, 2 हो गया, I1 निकालेंगे 48 का 24%, तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 16 32 35, 3 कैरी आउट और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 है, देखिए ये निकल गया क्या है जी, इसका 24%, ठीक है निकल गया। और फिर इसका 24 निकालेंगे ना, इसका 24 I2 निकालना है ना, फिर इसका 24, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको मल्टीप्लाई आपको 12 बता, इसलिए यूजेस किया कीजिए। 4 2 जा 8, 20 प्लस 4 24, 25, नहीं सॉरी, बोर कैरी नहीं हुआ था, 20 24, 2 कैरी आउट, 4 10 14 16, 1 कैरी आउट, 4 और 2 6, 1 7 एंड 2, अब डेसिमल कहाँ देंगे, यहाँ देंगे ना, अभी तीनों को जोड़ लो भाई। अच्छा ये जो वैल्यू है वो यही भी है, ध्यान दीजिएगा, अरे 48 का 24% इंटू 2 किए थे ना, ये दोनों वैल्यू को लेके यही पड़ेगा ना, यहाँ लिख दे डायरेक्टली, या क्या लिखोगे बताओ, 2200, एक 2304 रुपया, क्या हो गया इसको, ये भी क्या 2304 रुपया है ना, और प्लस ये जोड़ना है, थोड़ा पीओ का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। अब देख लो भाई, यदि आपके सामने एग्जाम होता है, मेरे सामने एग्जाम में बैठते, तो इतना हम नहीं करते, हम लास्ट में मिलाते हैं, वो लोग दोनों डेसिमल तो लास्ट में मिल जाएगा ना। हाँ यदि हम एग्जाम में बैठते, एग्जाम से ऑप्शन होता है ना, तो लास्ट में 48 मिल जाता तो हम कहाँ ले मारते आगे, मान लो 2 जगह मिलता तो हम तब कर रहे हूँ, तो तब भी यहाँ से मिलेगा कि यहाँ पर क्लियर बात, तब थोड़ा आगे करना पड़ेगा, बट इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, लास्ट को यूनिट प्लेस मिलाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे तो थर्ड प्लेस तो जरूर मिल जाएगा। आइए देखिएगा, यस आंसर रुक जाओ, फिर आंसर आ जाओ, देखते हैं मिलता है, हाँ रुक जाइए 2 मिनट में, 6 4 10 10 4 14, 1 कैरी आउट, 8 0 0 8 8 और 23 दिख रहा है, 46 और 2 ना जी, 46 नहीं जी 46 और 2 48, आप लोग के पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, आप मिला सकते हैं वहाँ से आंसर। हाँ थोड़ा पसीना चूह गया मेरे को, थोड़ा एनर्जी लग गया इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं फिर से। हाँ ठीक है, पानी पीते 2 मिनट में। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में से बैठने से पहले आप घर में जितना पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश करो, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। और हम लोग हमेशा तलवार लेके तैयार रहते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा था इस क्वेश्चन को बनाने में, फिर समझ जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन को हमेशा हमने क्या बोला, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने से आपका एग्जाम के लिए बड़ा आसान बन जाता है, क्योंकि आपकी नज़र से इतना क्वेश्चन गुजर जाता है, एक झलक में आप पढ़ के साथ कर लीजिएगा क्या पूछ रहा होगा।
लेकिन हम लोग वो करते नहीं है भाई। आधा पढ़े 20% ऑफ दैट नंबर इज दिस, तुरंत लिखने चालू कर दिए। नहीं 20% ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, फिर काटे, फिर अब नंबर आगे बढ़ेगी। तो आपके लिए बहुत तकलीफ होगा, ये आप काम ना करें। एकदम पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ जाइए, ये आपके एग्जाम के लिए वरदान हो जाएगा। एग्जाम जिस दिन बैठिएगा आप ऑनलाइन, सारा ये वरदान आपके लिए काम देगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन को लिखा, फिर देख लो भाई। सेम प्रिंसिपल डाला 2 साल के लिए, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट, एक में सिंपल इंटरेस्ट। एक में क्या मिला 1920 और एक में मिला 2112, ठीक है। और बोल रहा है क्या, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, माने यानी मतलब प्रिंसिपल तो पता ही नहीं, इंटरेस्ट तो पता ही नहीं क्वेश्चन में, तुमको इंटरेस्ट निकालना होगा पहला, ठीक है। और आगे कह रहा है टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ स्कीम, दोनों स्कीम से टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई। तो हमको प्रिंसिपल भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, तो हमको दोनों चीज निकालना हमको पहले है, उसके बाद हमको निकालना होगा। तो हमको दोनों में थोड़ा एनर्जी लगा। कैसे एनर्जी लगा भाई, देखो यहाँ से, ये 91920 क्या है, 1 साल का है, 2 साल का इंटरेस्ट है, तो पर तुरंत 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1 साल का। 5 साल का होता तो 5 डिवाइड किए थे हम लोग क्वेश्चन में, तो 960 हो गया। अब 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस और प्लस 960 और मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा नहीं। तो जो एक्स्ट्रा मिला क्या मिला, घटा दिया 192। 192 क्या हुआ भाई, ये सूद पर सूद मिला। सूद कितना था बोलिए, तो 960 था 1 साल का, 960 था ना, 960 1 साल का ना इंटरेस्ट, और इसी पर सूद मिला है। इसका क्या हो जाएगा 20 पर 10 में क्या होगा 96, 20 पर 192। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको निकालना है रेट ऑफ प्रिंसिपल भी निकालना होगा भाई। तो कैसे निकाले भाई, ये क्या है, प्रिंसिपल का 20% है, प्रिंसिपल का। अब 1 साल का दे दिए 960, जो थे 960 है ना 1 साल का, ये तो पर ईयर है ना, तो 960 जो है 1 ईयर का इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल का 20% है, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को 5 गुना कर देंगे, चूंकि 100% प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है। तो हो गया क्या 960 इंटू 5 कर देंगे, तो आ गया प्रिंसिपल 4800, 4800। अब नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 24%। तो वहां तो ठीक था, 4800 का 48% क्यों, 2 साल के लिए, ठीक है। यहाँ निकालते वक्त क्या किए हम लोग, 2 इंटू I1 यानी 48 का 24%, 48 का तो एक्साइज मेथड किए थे, समझ गए ना। 4 8 जा 32, 3 कैरी आउट 16, 16 32 प्लस 3 35, 3 कैरी आउट और 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। 2 इंटू I1 और इसका भी फिर 24%। फिर इंटरेस्ट, फिर एक्साइज मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 20 और 4 24, 24 का 4 2 कैरी आउट। जैसे यहाँ निकल गया, आपको ऑप्शन में ध्यान देना है कि 48 है क्या कहीं पर आंसर में। यदि 0.48 होता तो आगे जरूरत नहीं है बनाने का, आपको तुरंत मार के निकल जाइए। पता नहीं वो ऑप्शन में है कि नहीं है, पता नहीं, और भी ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में, तो भाई बनाना पड़ेगा आपको, पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन जाओ भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बदल रहा है, देखिए आपने 15,000 किसी को कर्जा दिया। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं आपने या हमने किसी से 15,000 कर्ज लिया, या कहते हुए कि फर्स्ट 3 ईयर 8% इंटरेस्ट मिलेगा और सही टाइम पर काम पैसा नहीं लौटाओगे, तो बियॉन्ड 3 ईयर यानी इस 3 साल के बाद, SI के बाद आपका 10% का कंपाउंड पे चलने लगेगा भाई। तो टाइम पर पैसा लौटा दो, तो आपको लौटाने में सही रहता। लेकिन मालूम है पैसा नहीं, हम किसी से कर्ज लिए हैं, तो हमने बाद में लौटाया। कब लौटाया देखो, पेड आफ्टर 5 ईयर, यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिए और 2 साल फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दिए, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो पहले पैसा कितना था, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, 24 पर मिलेगा ना, 24 पर मिलेगा। और
फिर नेक्स्ट 2 ईयर के लिए मिलेगा 10%, क्योंकि 5 साल बाद रिटर्न किया गया पैसा। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए किया 10 रेट से, नहीं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। यदि एक और मेथड पर आ जाइए, थोड़ा सा रियल चेंज परसेंटेज हमने पढ़ाया हुआ आप लोगों को परसेंट में, तो उसको कहते थे जी 10 + 10 + 10 × 10/100, ये 2 स्टेप मेथड हमने बताया आप लोग को। तो यहाँ 21% का चेंजिंग आ जाएगा। कंपाउंड कंपाउंडली सक्सेसफुली शो करते हैं, सक्सेसफुली चेंज करेगा वो 21%। यानी प्रिंसिपल पर जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 पर 21% मिलने लगेगा, और 15,000 का 24%, तो कितना हो जाएगा 24% + 21%, 45% मिलेगा भाई। यहाँ तो 24% निकला ना, ये कितना मिलेगा 21%, तो 45% मिलेगा ना। कितना सूद देना आपको 45, किसका 15,000 का। 15,000 का 45 निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। 45% ऑफ 15,000, 15 5 = 75, 7 कैरी आउट, 60 + 7 67, और 00 कैंसिल हो गया ना जी, 6750 है। इसका मतलब एक और चीज हो सकता है, देखो भैया हम तो निकाले थे प्रिंसिपल, एक और यहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा था कि पैसा बढ़कर कुछ हो जाएगा 3 साल बाद, अब उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी एक तरीका है। एक बार करो तो यहाँ एक गलती हो गया, गलत हो गया। क्या गलत हो गया सुन लो भाई। ये 15,000 का 24% इंटरेस्ट मिलेगा, तो पैसा बढ़ के कुछ हो जाना चाहिए था, उसका 21% मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इतना नहीं लिखना था, इतना हम लोग लिख चुके ऑलरेडी। चलो ये गड़बड़ कहाँ हुआ, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 21% कहाँ से मिल गया, तो ये एक 2 स्टेप मेथड है जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ते थे, सक्सेसिव पैसा बढ़ जाता है, इस पर आए थे हम लोग, ठीक है। नहीं तो हम लोग उस पर भी आ सकते हैं, 2i1 + i2 पर भी आ सकते हैं, मतलब वो जो फॉर्मूला दिए थे उस पर भी आ सकते हैं। तो पहले तो 15,000 का बोलो 24%। अच्छा 15,000 का 24 बिना पेन का कैसे निकलेगा भाई, उल्टा कर दे, 24,000 का 15% कर दे। 15,000 का 24% थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो 24,000 का 15% तो वही आ जाएगा। तो 24,000 का 10 में 2400 होता है, 2400, और 5% और हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, तो 1200 और हो जाएगा, यानी 3600। यानी हमने कर्जा लिया कितना था 15,000, 15,000 कर्जा लिया हमने, और प्लस 36 एज ए SI दे दिया, तो क्या होगा जी 18,600, 18,600 हो गया, 18,600 हो गया। एक गड़बड़ हो गया था। अब 18,600 का भी I1 I2 निकाल सकते हैं, I1 I2 भी निकाल सकते हैं। तो I1 to I1 भी कर सकता है भाई, 2 × I1 क्या होगा 10% रेट है ना, तो 1860, फिर I2 186, यानी 15,000 का पैसा बढ़ के तो 18,000 हो गया था। अब एक्स्ट्रा ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं ये ना हुआ। यदि इसको जोड़ दें ये हो जाएगा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अलग से। अब ऑनलाइन एग्जाम देखो जी, मेरे सामने ऑप्शन भी रहेगा ना, हम ऑप्शन मिला कर देखिएगा आप लोग, यूनिट प्लेस पर 6 आ जाएगा, दिखाई देगा कहीं पर ऑनलाइन आप एग्जाम में 6 है, 0 है ना। लेकिन सेकंड प्लेस पर क्या होगा 8, 6 × 12 + 8 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 6 हो गया, फिर 20 दिखेगा आपको ऑप्शन में, 2 ऑप्शन 2 हो गया, फिर 36 और एक 37 और प्लस 18 गड़बड़ हो गया है, 20 कैरी था ना यहाँ पर, 6 × 12, 12 + 8 20 हुआ था, 22 कैरी आउट, और 18 to 36 गड़बड़ हो रहा है, प्लीज हम लोग ज़्यादा ही होशियारी में तो चल जा रहे हैं। ये 6 का तो 6 मैच कर गया, और 2 6 × 12, 12 + 8 20, 2 कैरी हो गया, 2 8 जब करते हैं, ठीक है ना, 2 8 जा
16 प्लस 1 17, 17 प्लस 6 23, 23, 2 8 जा 16, 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 6 23, ठीक तो है। 6 2 जा 8 या 16, 16 टू 18, 18 प्लस 6 नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर फिर देखो भैया कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ये तो 6 समझ में आ रहा है आपको। 2 6 या 12, 12 प्लस 8 20, यहाँ 0 है, 2 कैरी हो गया। फिर 2 8 जा 16 प्लस 1 17 टू 19, 19 प्लस 6 25, 2 कैरी आउट, 2 कैरी आउट। अब होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ तो है ही नहीं अब इस प्लेस पर। 2 प्लस 18 और प्लस 2 22, ए जी 22,506। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एनर्जी लगा ज़्यादा है इसमें। तो एक गड़बड़ क्या कर दी थी हम लोग, पैसा बढ़ेगा उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेना था, वो हम लोग नहीं किया था, हम लोग प्रिंसिपल पे ही ले लिए थे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे ऑप्शन के भी गलती करते हैं तो ऑप्शन भी हेल्प करता है मेरे को कि आप कहीं गलत कर रहे हैं, आप देख लो, इसलिए ऑप्शन वाला एग्जाम में बड़ा आसान बनता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन और अभी अच्छा है। ए स्कीम फॉर 14 ईयर 8% पर एनम फॉर एसआई। क्या कर रहा है कि आपने कुछ पैसा डाला स्कीम ए में 14 साल के लिए 8 रेट से एसआई के लिए। अब वहां से अमाउंट रिसीव हुआ, कुछ पैसा आपने डाला, वहां से कुछ पैसा ले लिया भाई। अब क्या उसको स्कीम बी में डाल दिया, स्कीम बी में डाल दिए, किस रेट से 10% पर एनम से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ही गेट 6678 फ्रॉम स्कीम बी, स्कीम बी से लिए, वो लिए 6678, ठीक है। यहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ है, एक कट गया है क्या, टाइम 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 ए 10% फॉर एनम कर ले, ये फॉर 2 ईयर के लिए है क्या, फॉर 2 ईयर के लिए है क्या, देखो तो देख लो भाई, स्कीम बी में जो जमा किए हैं, स्कीम बी में नहीं स्कीम, यहाँ पर कुछ छुटा हुआ था, फॉर 2 ईयर है और इंटरेस्ट कितना हो गया इतना, ठीक है ना। ही गेट 6678 फ्रॉम स्कीम बी। अब कुछ देर पहले बताए सक्सेसिव वाला है, एक साल में कितना मिल रहा है 10%। एसआई होता तो अगले साल भी 10% मिलता, फिर एसआई होता अगले साल 10% मिलता। लेकिन जब सीआई होगा तो क्या होगा भाई, 10% अगले साल, 10 साल का भी 10% मिलेगा ना, यानी एक में मिलेगा ही, यानी 2 साल मिलेगा 21%। क्यों, 10 साल प्लस 10 2 साल का मिलता है, सूत्रों भी 10 मिलेगा ना। अभी लोग मुझे बोले थे मिटा दिए जो 21% आ जाएगा, नहीं, यानी प्रिंसिपल का जो 21% है, he gets 6678 from scheme B, but that money is a amount of क्या है, एक पढ़ दो, a for 2 year he gets 678 as a interest होना चाहिए वहां पर, सिर्फ लिखा हुआ है, छुड़ा हुआ है as a interest, समझ के बाद वो लिखा हुआ नहीं था, अमाउंट है कि भाई वो 6678 क्या है पता नहीं था हमको। तो कह सकते हैं कि दैट मनी इज 21% ऑफ द प्रिंसिपल, 21% ऑफ द प्रिंसिपल। तो आप देखिए यहाँ पर देखिएगा 21% ऑफ द पी इक्वल टू कितना है बोलिए, देखिए एक 21 से काटिए भाई, 21 3 जा 63, 3 बच गया 37 हो गया, 1 बढ़ जाएगा और लास्ट में 8 बढ़ जाएगा पक्का, क्या कि 1 इस टेबल में 8 एक ही बार आता है। लगता है कहीं गलती की है तो आप लोग बताया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 मैच कर गया, यानी यहाँ से प्रिंसिपल पता चल गया कितना 3 1। लेकिन क्या पता चला ये बताइए तो,
दैट प्रिंसिपल फॉर स्कीम बी, ये बी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है? तो फॉर बी के लिए ये प्रिंसिपल है, किसके लिए? यानी बी बैंक में जो पैसा डाले वो कितना डाले? 31800। ये पैसा कहाँ से लाए थे? तो स्कीम ए से लाए थे। स्कीम ए में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 14%, 14%, ओ सॉरी 8%, 14 ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट यहाँ कितना मिला होगा बोलो? 112%, 14/8 होता है। अच्छा 112 में क्या इंटरेस्ट है ना, लेकिन पैसा वहां से लाया होगा तो अमाउंट भी मिला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी तो लाया होगा, तो ये होगा 212% रहेगा। समझ गए बात? भाई बैंक से ला रहे हैं पैसा उठा करके, तो क्या इंटरेस्ट उठा के लाएंगे केवल? प्रिंसिपल छोड़ देंगे उसके घर में? यानी उसको लाएंगे तो क्या लाएंगे भाई? प्रिंसिपल भी लाएंगे और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लाएंगे। तो 112% इंटरेस्ट मिला और प्रिंसिपल क्या था? 100%, तो 212% लाएंगे। कितना लाएंगे? बस यही लिखिए, ये जो पैसा है 212% ऑफ जो इस पैसा में डाला गया है, ठीक है ना भाई? 212 से काटे कीजिए, देखिए 212 एक बार गया और 1.5 साफ दिख रहा है। 212 के 1 गुना 212 और उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 106। 106 जोड़ दोगे तो 318 हो गया, ठीक है? यानी हो जाएगा यहाँ पर 15,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैसे हुआ? प्रिंसिपल का क्या लिख रहे थे? 212% ऑफ एसआई के लिए था ना, वो क्या हो गया बोलिए? ये देखिए, ये 212 का टेबल को नहीं आता है, लेकिन 212 में बहुत लोग 2-2 से काटते हैं, 2-2 4-4 करके काटते हैं। यहाँ दिख रहा है 212 है, ये 318 एक बार जा रहा है, और 212 का यदि हाफ करेंगे 106, और 106 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से जोड़ दो 118 होगा, यानी कितने बार गया? ये तो 1.5 होगा तो 150 बार मैंने प्रिंसिपल क्या हो गया? 15,000। ये देखिए यहाँ स्कीम ए में क्या डाला गया? 15,000। स्कीम ए में डाला गया 15,000। फिर से समझो, थोड़ा सा कोई समझ नहीं आ रहा है क्या? दिक्कत लग रहा है वो? आइए फिर से आइए, एक सिंपल क्वेश्चन को समझिए फिर से। हमने कुछ पैसा बैंक में डाला एज ए सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम के लिए। 14 साल बाद जो हमको उससे पैसा मिला, तो पैसा मिलेगा तो क्या मिलेगा भाई? प्रिंसिपल मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। वो बैंक में कहाँ डाल दी जा करके? स्कीम बी में। भाई दूसरा बैंक अनाउंस किया कि 10% रेट से पैसा दे रहे हैं हम, ठीक है? तो पैसा हमको 2 साल के लिए डालना था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि अगले 2 साल में ही लेना है, और हमको इतना पैसा दे दिया है। ये भी दिया है एज ए इंटरेस्ट, लिखा हुआ है, सूद दिया, यानी सूद दिया हो। यहाँ पता चलेगा कि बैंक में कितना पैसा डाले, पहले ये पता चलना होगा। यानी स्कीम बी में कितना पैसा डाले वो हमको पता करना पड़ेगा। अब आते हैं कहाँ से पता चलेगा भाई? तो आपको 2 साल में क्या मिलेगा? 21%। तो प्रिंसिपल का तो 21% सूद मिलेगा। प्रिंसिपल जो हम डाले हैं बैंक में स्कीम बी में, उसका 21% सूद मिलेगा हमको, वही लिखे हुए हैं 21% P = 6678। 67 कहाँ से? अच्छा एग्जाम में बैठोगे तो इतना लिखना नहीं भाई, जो हम लिख रहे हैं सीधे की से भागा देंगे, 100 से गुना करेंगे पूरा पॉइंट निकल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम में देंगे जो रेड कलर से लिख रहे हैं ये भी थोड़ा कम हो सकता था। हाँ 21 से भागा देते हैं यहाँ पर, 21 3 बार गया 63, क्या ना 21 3 बार 63 होता है, 3 बचेगा 37 होगा, फिर 21 एक बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा। वही तो काटे यहाँ पर, तो काटे भी है 318, लेकिन बटा 100 भी तो है, तो 31800 आ गया। अब 31800 आया, वो क्या आया जी? ये क्या आया? स्कीम बी में इतना पैसा डाले थे। स्कीम बी में कितना डाले थे? 31,800। ये कहाँ से लाए थे भाई? तो दूसरे बैंक से लाए थे। दूसरा बैंक क्या कहा था भाई? हमको 14 साल के डाले थे 8% रेट से, तो वहाँ हमको चूंकि ऐसा ही था तो हमको मिला 112% सूद। तो अमाउंट क्या मिलेगा? प्रिंसिपल 100% और 112% सूद, यानी हमको अमाउंट वहाँ से कहाँ मिला होगा? 212 मिलेगा होगा। किसका? जो पैसा हम डाले थे उसका ना, वही लिखे हुए हैं, एसआई लिखे हुए हैं, एसआई प्रिंसिपल का
212%, ये नहीं मिला हमको 31,800, यहाँ से काट लिए। तो हमने बैंक में डाला था, ए में डाला था 15,000 रुपया, बाकी तो काट लिए है। सिंपल समझ में आ गया होगा, क्लियर यहाँ पर। ऑफ करो। इसका एक और तरीका से आ जाते हैं। एक और तरीका कैसे हुआ भाई, स्कीम बी में ए में कितना डाले हमको नहीं पता है, हमने डाला एक्स रुपये डाला, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना हो गया बोलिए, 14,800, टेबल आपको याद होना चाहिए तभी यहाँ बने, तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग 112%, तो अमाउंट कितना मिलेगा 212%, क्योंकि मुझे से पैसा उठा के ले जा रहे हैं टोटल ना, तो हम 212%। अब इसको उठा के ले क्या करके हम स्कीम बी में डाल दिया करके। स्कीम बी क्या कर रहा है भाई, 10% के रेट से कंपाउंड नहीं दे रहा है, तो एक साल में 10%, तो 2 साल में क्या 21% देगा ना, 21%। और दिया कितना भाई इंटरेस्ट ही। अच्छा, यहाँ अमाउंट होता है 121, यहाँ भी करते, लेकिन अमाउंट नहीं इंटरेस्ट है, समझ गया ना। वहाँ अमाउंट दे दिया रहा था, कितना पैसा सूद सहित मिल गया, तो यहाँ पर लिखते 121%, वो मिला क्या 66। अब यहाँ 21 से काटते हैं, 21 से काटना थोड़ा आसान है, ध्यान दे, 21 का टेबल बहुत टफ नहीं है। 21 3 बार कटा, 63 हो गया, 3 बच गया 37, एक ही बार बन जाएगा। अच्छा, एक के टेबल में 8 एक ही बार आता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ साफ दिख रहा है, बटा 100 भी, यहाँ भी 100 है, इमेजिन करना है अभी इनको। इसको देखोगे ना इससे तो 1.5 टाइम्स है, देखो तो 212 के 212 होता है, उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 106, तो 212 और 106 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ कटा कितना, ये ना, एक्स क्या हो गया बाई 1000 बाई 1000, 4 जीरो है ना नीचे, एक और डेसिमल भी तो है, तो यहाँ क्या कहोगे बोलोगे। ये भी एक तरीका है जिससे आप बना सकते थे, तो कई तरीका से आपको बना सकते हैं, ठीक है। ओके।